वाले वर्ष में उठाए जाने वाले दूरगामी कदमों की रूपरेखा एवं ब्यौरा प्रस्तुत करने के पूर्व वर्ष 2020 में राज्य की आर्थिक स्थिति की एक सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करना समीचीन होगा। अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट तैयार करते समय किसी ने सोचा नहीं था कि वैश्विक महामारी कोविड-19 वित्तीय वर्ष 2020 को चुनौतियों भरा वर्ष बना देगा। कोविड-19 ने विश्व के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को एक अभूतपूर्व तनाव में डाला था। देश में कोविड-19 की श्रृंखला तोड़ना आवश्यक था, इसलिए गंभीर आर्थिक परिणाम को समझते हुए भी भारत सरकार द्वारा देश में पूर्ण लॉकडाउन का निर्णय लिया गया। इससे देश के साथ बिहार में भी आर्थिक, सामाजिक और व्यापारिक गतिविधियां रुक सी गई। लेकिन हमारे लिए आम आदमी के स्वास्थ्य एवं जीवन की चिंता अति महत्वपूर्ण थी, इसलिए भारत सरकार के साथ राज्य सरकार ने भी जान है तो जहान है के सिद्धांत का पालन करते हुए लॉकडाउन का अनुपालन किया तथा कोविड-19 को पराजित करने की पूरी तैयारी की गई। भारत सरकार द्वारा कोविड-19 की श्रृंखला को तोड़ने हेतु लिए गए कठिन निर्णय के साथ राज्य सरकार एवं बिहार की जनता ने अतुलनीय सहयोग किया। राज्य की जागरूक जनता द्वारा कोविड-19 के निमित्त सभी नियमों एवं प्रोटोकॉल्स का अनुपालन किया गया। राज्य में पूर्ण लॉकडाउन के कारण आम आदमी अपने घरों में सीमित हो गए। इससे गंभीर आर्थिक एवं सामाजिक समस्या उत्पन्न हुई। तत्काल आम आदमी की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए समाज के संवेदनशील वर्गों तथा निर्धनों में निर्धनतम, वृद्धजनों एवं अन्य राज्यों में काम करने वाले बिहार के श्रमिक भाइयों, महिलाओं एवं बच्चों आदि को सहारा देना आवश्यक था। अध्यक्ष महोदय, अन्य राज्यों में काम करने वाले राज्य के श्रमिक भाइयों की समस्याओं के कारण बिहार को अति चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ा। एक तरफ राज्य के लोगों का ख्याल रखना था तो दूसरी ओर अन्य राज्यों में काम करने वाले राज्य के श्रमिक भाइयों की चिंता भी थी। लेकिन हमने चुनौतियों से डटकर मुकाबला किया एवं इनका निदान भी किया। सीमित संसाधनों के बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। जैसे राज्य के शहरी इलाकों में फंसे निर्धन एवं निराश्रित व्यक्तियों के आश्रय एवं भोजन की निःशुल्क व्यवस्था हेतु 27 मार्च 2020 से 2 जून 2020 तक सभी जिलों के शहरी क्षेत्रों में आपदा राहत केंद्र का संचालन किया गया। इन केंद्रों में 30 लाख से अधिक व्यक्तियों को निःशुल्क भोजन कराया गया। राज्य से बड़ी संख्या में कामगार भाई रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों में जाते हैं। लॉकडाउन के कारण अपने घर आने हेतु राज्य सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार द्वारा कई विशेष रेलगाड़ियां बिहार भेजी गई। बाहर से आने वाले लोगों को अलग ठहराने हेतु प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर क्वारंटीन केंद्र स्थापित किए गए, जिसमें इन्हें 14 दिनों तक ठहराया गया। इनके खाने पीने की व्यवस्था की गई। 14 दिन के बाद राज्य सरकार द्वारा बसों से इन्हें अपने गृह प्रखंड ले जाया गया। इन केंद्रों पर 14.82 लाख निबंधित अन्य राज्यों में काम करने वाले राज्य के श्रमिक एवं उनके परिवार ठहरे। इसी प्रकार राज्य की सीमाओं पर पहुंचने वाले एवं दूसरे राज्यों में फंसे बिहार के श्रमिक एवं उनके परिवार के लिए आपदा राहत केंद्र स्थापित किया गया। क्वारंटीन केंद्रों में औसतन प्रति व्यक्ति 5,300 रुपये खर्च किए गए। कोरोना लॉकडाउन के कारण आर्थिक कठिनाई का सामना कर रहे गरीब लोगों को डीबीटी के माध्यम से 1.64 करोड़ राशन कार्डधारी के खाते में 1,000 रुपया प्रति कार्डधारी अंतरित किया गया। इस मद में 1,600 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया। लॉकडाउन के कारण राज्य के बाहर फंसे प्रवासियों के खाते में मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रति व्यक्ति 1,000 रुपये का भुगतान किया गया। कुल 20.95 लाख लोगों को डीबीटी के माध्यम से करीब 210 करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खाते में अंतरित की गई। बहुत से श्रमिकों को विशेष श्रमिक रेलगाड़ी द्वारा राज्य में लाया गया। राज्य सरकार द्वारा टिकट भाड़ा तथा यात्रा मद में व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति न्यूनतम
1000 रुपया का भुगतान किया गया। इस प्रकार कुल 10.71 लाख कामगारों को 121.37 करोड़ रुपए वितरित किए गए।